हेलो गाइस, दिस साइड अंकुर के शर्वानी और आज हम मिसलेनियस सिलेबस से टॉपिक हाइपोकैलेमिया पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हाइपरकैलेमिया पढ़ा था। शुरू करते हैं। हाइपोकैलेमिया इज़ अ मेडिकल कंडीशन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लो लेवल ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड। यानी हाइपोकैलेमिया हम तब कहते हैं जब हमारे ब्लड में पोटेशियम की लेवल कम हो जाती है या थिन हो जाती है, तब हम हाइपोकैलेमिया कहते हैं। और हाइपोकैलेमिया जो वैल्यू होती है ये 3.6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम होती है। ठीक है। पोटेशियम इज़ एन एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेनी बॉडी फंक्शंस इंक्लूडिंग नर्व ट्रांसमिशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड हार्ट फंक्शन। पोटेशियम जो हमारे बॉडी में रहती है यानी कि ब्लड में, वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें नर्व ट्रांसमिशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट फंक्शन में हेल्प करती है। इसकी कॉजेज़ देखते हैं हम। जैसे कॉजेज़ ऑफ हाइपोकैलेमिया: इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक ऑफ पोटेशियम। इसका मतलब होता है जब हम डाइट कोई से लेते हैं उसमें लो पोटेशियम डाइट हम लेंगे, जिसकी वजह से धीरे धीरे पोटेशियम की मात्रा हमारे ब्लड में कम हो जाती है, तब हाइपोकैलेमिया कहलाता है। एक्सेसिव लॉस ऑफ पोटेशियम ये तब होती है जब कोई हमारे डिजीज़ हुआ हो या कोई ट्रॉमा टाइप हुआ हो जिसमें फ्लूइड लॉस हुआ, उसके थ्रू पोटेशियम जो है हमारे ब्लड से या हमारी बॉडी से रिलीज़ होके निकला हो, तब वो हाइपोकैलेमिया कहला सकते हैं। डायूरेटिक्स कुछ मेडिकेशंस होते हैं जिससे यूरिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है और उसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा निकलती है, तो उसकी वजह से भी होता है। फिर आता है कॉजेज़ में डायरिया और वॉमिटिंग। डायरिया और वॉमिटिंग भी एक तरीके से फ्लूइड रिलीजिंग या फ्लूइड हमारे बॉडी से रिलीज़ होता है, तब जाके ये होता है, पोटेशियम लो हो जाता है। एक्सेसिव स्वेटिंग के थ्रू भी हमारे होता है, जैसे हम एक्सरसाइज या रनिंग कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तब भी पोटेशियम रिलीज़ होता है। सर्टेन मेडिकल कंडीशंस, कुछ मेडिकल कंडीशंस होते हैं जैसे हाइपर एल्डोस्टेरोन, क्यूजिन सिंड्रोम, किडनी डिजीज़ेज़ होती हैं, उसके थ्रू भी होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं हाइपोकैलेमिया के, इसमें हमने पहले ही बताया। सिम्टम्स जो है सिवियरिटी या फिर उसके अकॉर्डिंग ही हमने डिवाइड करते हैं। जैसे माइल्ड हाइपोकैलेमिया, इसमें एसिम्टोमेटिक या कॉज करते हैं माइल्ड सिम्टम्स, जैसे इसमें फटीग, थकावट, वीकनेस या क्रैम्प, मसल्स क्रैम्प, इस टाइप के होते हैं। उसके बाद मॉडरेट हाइपोकैलेमिया में कॉन्स्टिपेशन या एरिथमियाज वगैरह होते हैं, जिसमें हार्ट बीट एबनॉर्मल हो जाती है। इसके बाद आता है जैसे सीवियर हाइपोकैलेमिया, इसमें आते हैं जो कैन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन सच एज सीवियर मसल्स वीकनेस, पैरालिसिस एंड डेंजरस हार्ट। सीवियर हाइपोकैलेमिया में आते हैं लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएंगे, खतरा हो जाता है जान का, यानी कि डेथ भी हो सकती है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, पैरालिसिस हो सकता है या हार्ट फेलियर हो सकते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है, इस टाइप के सीवियर कंडीशंस हो जाते हैं। इसमें हम डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया, इसमें नॉर्मल जो पोटेशियम होती है वो 3.5 to 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, और अगर इसमें हम हाइपोकैलेमिया को देखते हैं तो 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, और अगर हाइपरकैलेमिया हम देखें तो इसमें 5.0 to 5.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा होता है। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या हम करेंगे, ट्रीटमेंट भी डिपेंड करता है इसके सीवियरिटी पे। जैसे माइल्ड केस में हम इसको ट्रीट कर सकते हैं ओरली तरीके से, जैसे हम डाइट्री मेंटेन करके या सप्लीमेंट्स दे के, मतलब पोटेशियम की जो डाइट होती है उसको बढ़ा सकते हैं, तो जिससे हाइपोकैलेमिया कम हो सकता है या ठीक हो सकता है। मॉडरेट से सीवियर केस में जब जाएंगे तब इसमें हम आईवी फ्लूइड्स देंगे, यानी कि इंट्रावेनस पोटेशियम सप्लीमेंटेशन, जिससे जो एरिथमियाज की शिकायत है या जो भी इसमें सिम्टम्स हैं उनको फिर से सही करने के लिए। और इसमें क्या क्या कॉजेज़ और हो सकते हैं, जैसे डायबिटिक यूज़ के थ्रू हो सकता है, वो चीज़ें होती हैं। अब इसमें देखिए जैसे है प्रिवेंशन, हम प्रिवेंशन क्या क्या रख सकते हैं इनको, जो हाइपोकैलेमिया पेशेंट हैं उनमें बैलेंस डाइट, रिच पोटेशियम फूड्स देंगे, जैसे उनमें होते हैं बनाना, ऑरेंजेस, पोटैटोज़ या ग्रीन लीफी
वेजिटेबल्स जो प्रिवेंट करता है हाइपोकैलेमिया से। थैंक यू गाइस, इसी के साथ हमने हाइपोकैलेमिया भी आज ख़त्म कर दिया है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कोई भी डाउट अगर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे हम और भी बेहतर तरीके से आपकी मदद कर सकें इसमें। और हमने टेलीग्राम पे भी चैनल बनाया हुआ है, जिसका लिंक हम दे देंगे, आप उस पर भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें से आपको नोट्स और PDF के फॉर्म में वीडियो नोटिफिकेशन वगैरह मिल सकता है। थैंक यू गाइस, होपफुली आपको चैप्टर समझ में आया होगा और पढ़ने में अच्छा भी लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई आपको कम डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स और PDF के लिए। थैंक यू गाइस।